20 सांसद एक साथ क्या पाला बदलने वाले हैं? एक दो नहीं 20 सांसद। मोदी और शाह ने आखिरकार ये कौन सा प्लान तैयार किया है? अब बिरला के पास क्या सूची जाने वाली है? मोदी शाह के एक और खतरनाक प्लान एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है और उस रिपोर्ट के मुताबिक एक दो नहीं 20 सांसद पाला बदलने की तैयारी कर चुके हैं। बस इंतजार है मानसून सत्र का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। अब जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक आधिकारिक रूप से 20 सांसदों के पाला बदलने से जुड़ी यह खबर है। बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, लेकिन कम से कम जो खबर निकल कर आ रही है, अगर 20 सांसद पाला बदलते हैं, 25 सांसदों को तोड़ने से जनता के बीच क्या एक सही संदेश जाएगा? यह कौन सी पार्टी है जिसके एक साथ 20 सांसद टूटने वाले हैं? जनता के बीच जाने वाले संदेश की परवाह कौन करता है साहब? क्या मोदी और अमित शाह की पार्टी? नेवर। संदेश की परवाह कौन करता है? यह तो पहले से ही है। जनादेश की परवाह कौन करता है? बार बार तोड़फोड़ की जाती है, कई बार यह खबरें आई, लेकिन अब हेडलाइंस देखिए। ममता बनर्जी की टीएमसी में बहुत बड़ी टूट के आसार। भाजपा में जा सकते हैं 18 लोकसभा के सांसद। अब खबर के भीतर देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। यह संवाद प्रतिदिन की रिपोर्ट है। संवाद प्रतिदिन की रिपोर्ट के हिसाब से सूत्रों ने कहा है कि 12 टीएमसी के सांसदों ने भाजपा में शामिल होने या समर्थन देने की तैयारी कर ली है। खबर में आगे देखिए क्या लिखा है। यह 12 का मतलब ये तैयार हो चुके हैं, लोकसभा के सांसद हैं। इसके साथ साथ जो दल बदलने की तैयारी कर रहे हैं, सांसदों की लिस्ट में 5 से 6 नाम सामने आए हैं जो पाला बदल सकते हैं। यानी प्रोसेस पर्दे के पीछे चल रहा है। हालांकि रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं है कि वो सांसद कौन है और कब तक दल बदलने की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर 18 सांसद बताए जा रहे हैं और 18 का आंकड़ा 20 तक पहुंचाना है। 20 तक क्यों, आगे क्लियर हो जाएगा। अब 20 से नीचे काम नहीं चलेगा। रिपोर्ट कह रही है कि 12 से ज्यादा सांसदों के नाम पर चर्चा चल रही है। आंकड़ा 20 तक पहुंच सकता है। अगर लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 29 में से 2/3 सांसद अलग हो जाते हैं तो दल बदल कानून नहीं लागू होगा। यानी 19 भी नहीं चलेगा, 20 पूरे के पूरे चाहिए। इसलिए यह ऑपरेशन अभी तक रुका हुआ है। ममता बनर्जी 29 सांसद हैं, यानी कि थर्ड विपक्ष की लार्जेस्ट पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। सपा दूसरे नंबर पर, कांग्रेस पहले नंबर पर विपक्ष में। लेकिन यहां पर अगर इतनी बड़ी तादाद में सांसद टूटते हैं तो ममता बनर्जी की पार्टी बिखर जाएगी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो आप देख रहे हैं, 18 कुल तैयार हो चुके हैं, 12 तैयार, 6 रास्ते में और 2 की तलाश जारी। दरअसल चर्चाएं इस बात को लेकर चल रही हैं कि दल बदल कानून से बचने के लिए कितने सांसदों की जरूरत होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे लेकर मानसून सत्र तक स्थिति साफ हो जाएगी, या यूं कहिए कि ऑपरेशन पूरा हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि दल बदल की कथित प्रयासों में लगे कई सांसद पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं। और यह फॉर्मूला दोस्तों बीजेपी का पुराना है। यह फॉर्मूला क्यों पुराना है? जयचंद पैदा किए जाते हैं। मतलब बिल्कुल, अगर आप देखिए ना, उद्धव ठाकरे की पार्टी में कौन हुआ? मातोश्री के करीब कौन था? जो था वो कहां चला गया? और वही जयचंद। और दूसरी तरफ शरद पवार के घर में भतीजे को ही तोड़ दिया। राजनीतिक विरासत उत्तराधिकारी, यह खुद पता चलता है। चिराग पासवान चाचा से अलग हुए, पार्टी किसने तोड़ी, क्यों तोड़ी, किसके लिए तोड़ी, यह सब कुछ किसके इशारे पर हुआ? अभी तो यकीन मानिए अभिषेक बनर्जी के टूटने की चर्चाएं नहीं है। नहीं तो पता चलेगा कि ममता बनर्जी से अभिषेक बनर्जी भी अलग हो चुके हैं। इस तरह से यह पूरा सियासी खेल चला जा रहा है। अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, हो सकता है कि ऑपरेशन के अंत में कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन लोटस पूरा हो और अभिषेक बनर्जी पाला बदल दे। यह सियासत का दस्तूर रहा है। आपने देखा नहीं, अजीत पवार को लेकर ना जाने कितने आरोप मोदी जी ने लगाए, और फिर क्या हुआ? क्या हुआ कि अगर अमित शाह वर्सेस अभिषेक बनर्जी दिखाई दिया तो अभिषेक बनर्जी अगर पाला बदल ले तो 20 मई के पहले टीएमसी ने प्रदर्शन किया था। हार के बाद पहली बार 20 मई को प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी ने ऐलान किया था, जिसमें बड़ी संख्या में टीएमसी के विधायक शामिल ही नहीं हुए थे। और यह घटनाक्रम जोड़ के देखिए, आंतरिक विचार विमर्श के एक दिन के बाद यह सामने आया कि विधायक नहीं हुए, जिसमें कथित तौर पर जनता से जुड़ने के लिए सड़क पर उतरने की
राजनीति की ओर लौटने की जरूरत पर चर्चा हुई थी। यह खबर छपी हुई है। हालांकि 80 विधायकों में से सिर्फ 35 ही कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिससे राजनीतिक गलियारों में संगठन के भीतर संभावित मतभेदों को लेकर अटकलें तेज हो गई। इस खबर में आगे लिखा गया है कि यह ऐसे समय में हुआ जब पार्टी चुनावी हार के बाद खुद को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसमें टीएमसी के नेताओं की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, जिम्मेदारियां दी गई थी, उन जिम्मेदारी को निभा रहे थे। कुछ लोगों को कुछ काम करने थे लेकिन जिम्मेदारियां दी गई थी। तो सवाल यह कि 80 में से 35 ही आए। 80 में से 35 का मतलब यह हुआ कि 45 जिम्मेदारी निभा रहे थे। विधायक जिम्मेदारी कौन सी निभा रहे थे? और तब मीटिंग बुला लेते ना जब जिम्मेदारी पूरी हो जाती। अब देखिए, एक एजेंसी वार्ता के अनुसार फाल्टा में भाजपा जीत के बाद, अभी रिजल्ट आया नहीं है, जीत के बाद 2 दिन पहले फाल्टा में भाजपा की जीत के बाद डायमंड हार्बर नगर पालिका में टीएमसी के 8 पार्षदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 8 डायमंड हार्बर नगर पालिका टीएमसी के 16 पार्षद थे, 8 इस्तीफा दे दिया। इस शहरी स्थायी निकाय में दूसरी पार्टी का एक पार्षद नहीं था। 8 पार्षदों ने सोमवार को अलग अलग कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। यह सब संजोग है। अब देखिए, 16 थे पार्षद, 8 इस्तीफा दे गए, हो गया ना काम, बात खत्म। अब नगर पालिका ये जो बॉडी होगी तो होगी किसकी? अब हफ्ता महीना भर रुकिए, सब कुछ जब सेटल हो जाएगा ना, तब खेल देखिएगा, नगर पालिका भी पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगी। कोई जनता के जनादेश की कोई अहमियत नहीं, इसके लिए चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं। चुनाव करवा के अभी हम यहाँ जीते, फिर निकाय चुनाव में जीते, निकाय चुनाव में हम जाएंगे, तब देखा जाएगा। लेकिन तब तक तोड़फोड़ करो, नगर पालिका, नगर निगम सब बदल दो। इससे पहले भी कुछ जगहों पर इस्तीफे हुए पार्षदों के। वहीं दूसरी तरफ काकोली घोष पर आइए, देखिए ना, टीएमसी की राघव चड्ढा बन गई हैं। टीएमसी की राघव चड्ढा, काकोली घोष 4 बार से लोकसभा की सांसद है। बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने काकोली घोष को लोकसभा में पार्टी की मुख्य सचेतक के पद से हटा दिया। फिर केंद्र सरकार ने काकोली को सुरक्षा मुहैया करवाई। समझिएगा, अब काकोली घोष ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तो क्या यह महज सब कुछ संजोग है? अब यकीन मानिए, किसके पाले में गेंद जाएगी? अब एक लिस्ट तैयार होगी, जैसे आम आदमी पार्टी के सांसदों की। याद आया राज्यसभा में क्या जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ हुई थी? राघव चड्ढा के साथ जिनके ऊपर आरोप लगे वो भी आ गए। और अब ये लिस्ट जाएगी कहां? लोकसभा के स्पीकर के पास, यानी कि ओम बिरला जी के पास। और 20 में से 19 भी हुए, तब भी बीजेपी के अपने हुए। तो ये खेल जिस अंदाज से खेला जा रहा है, क्या ममता बनर्जी की पार्टी एक बड़ी टूट की तरफ आगे बढ़ चुकी है? ऑपरेशन लोटस क्या वाकई में कामयाब होने वाला है? और ये कौन सी नजीर पेश हो रही है? ना जाने कितनी पार्टियों को तोड़ दिया गया, कितने विधायक, कितने सांसदों को साथ ला लिया गया। जिनके ऊपर आरोप लगाए वो भी आपके अपने हो गए। तो ये कौन सी सियासत का खेल है? 1 पार्टी और 2 नेता। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि क्या वाकई में टीएमसी टूट जाएगी? क्या वाकई में बड़े स्तर पर ऑपरेशन बंगाल अमित शाह का अंजाम तक पहुंचेगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।